Welcome Flutter with us. And today we are going to start functions in Dot. So basically, what is exactly functions? Function is a block of code that can be reusable or readable and many times. एक ही फंक्शन जब हम डिफाइन कर देते हैं उसको यूज़ करने के लिए जस्ट हम उसको कॉल करते हैं। तो अब हमारे पास एक प्रोग्राम होता है तो हम क्या करते हैं कि हमें एक चीज़ की नीड पड़ती है, बार बार हम उसको कोड लिखते हैं, फिर बाद जो है उसको प्रिंट करवाते हैं। तो फंक्शन का एक बड़ा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि हम उसको जस्ट एक ही दफ़ा डिफाइन करने के बाद हम जस्ट उसको कॉल करवाएंगे। तो पहले हमारे पास आज एक वीडियो ये फंक्शन का और दूसरा हम एक और भी पार्ट हम बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, तो इसलिए हम जो है ना इसको शॉर्ट में डिफाइन कर देते हैं। अब फंक्शन को हमने डिफाइन किया, फंक्शन नहीं किया। फंक्शन इज़ जस्ट ए ब्लॉक ऑफ कोड जो हम एक बार लिखते हैं और डिफाइन करने के बाद हम जस्ट उसको कॉल करवाते हैं। ठीक है, तो हम पहले पहले हम देखेंगे डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन को। तो हमने एक हम चाहते हैं कि एक नंबर हो हम जो गेट करते हैं रिटर्न में या प्रिंट में, हम कोई भी नंबर गेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन में अब आप यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट करवाया जस्ट हेलो फ्लैटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया, फ्लैटर को जस्ट जो है हम प्रिंट करवाया। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या कि एग्जीक्यूट हो जाता है। नहीं हुआ, क्योंकि जस्ट हमने क्या किया, जस्ट डिफाइन किया फंक्शन को प्रोग्राम में। अब जस्ट इनको अगर हम एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम इसको प्रिंट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, जस्ट इसको क्या कॉल करेंगे। जो भी एज इट इज़ नंबर होगा फंक्शन का, हम वहाँ पे वो लिखेंगे एंड यहाँ पे जस्ट उसको कॉल करेंगे, तो जो भी हमने फंक्शन में डाला है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कि हमने क्या देखा कि यहाँ पे जस्ट हमने फंक्शन को पहले जस्ट ये डिफाइन किया। उसके बाद हमने फंक्शन को अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फंक्शन में कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं, तो हम उनको कॉल करवाएंगे। जस्ट उनको कॉल जब कॉल करवाएंगे तो जो भी फंक्शन हमने अप्लाई किया है, जो भी अंदर काम किया है, वो एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा। अब फंक्शन में एक पैरामीटराइज फंक्शन होता है। तो फंक्शन में पैरामीटराइज फंक्शन का क्या सीन है, फंक्शन का पैरामीटराइज जो फंक्शन होता है उसमें ये लॉजिक होता है, जब भी हमें कोई वैल्यू पास करवानी होती है, डेटा टाइप्स पास करवाना, वैल्यू को भी कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास करवानी है, सॉरी, तो हम उसमें जो है जस्ट टाइप ऑफ द डेटा देते हैं। और उसके बाद जो है ए बी, और हमने ए बी को लिया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये दोनों कोई मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो। और जब देखें कि हमने इसमें जस्ट फंक्शन, इसमें जस्ट हमने वेरिएबल डिक्लेयर की कर दी है, इसमें अंदर जस्ट वेरिएबल डेटा टाइप्स हमने पास, बट इसमें हम वैल्यू कैसे करेंगे, जो भी हम फंक्शन को कॉल करवाई है मेन में, वहाँ पे हम जो है वैल्यू देंगे। अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इंट टाइप की देनी है, क्योंकि हमने जो फंक्शन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स जो पास करवाए हैं इंट टाइप के पास करवाए हैं। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस लेगा एज इट इज़ लेगा, इंट ए की वैल्यू जो होगी 10 होगी और बी की होगी 20। तो ये क्या करेगा, फंक्शन एक काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेगा। अब दोनों ए और 20 के जो मल्टीप्लिकेशन है, और हमारे हमारे इस बीच में तो हमें जो रिज़ल्ट मिला है 200 मिला है। अब एक और बात, अब हमने देख लिया कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करवाते हैं। अब जब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग देंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में आएगी। अब कोई भी डबल वाली वैल्यू दे दें, तो ये डबल, यहाँ पे कोई डबल डबल वाला सीन कर देते हैं, तब भी हमें इंट वाली वैल्यू देगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये डबल वाली वैल्यू को भी इंट ही कर रहा है, क्योंकि हमने डबल पढ़ा है कि डबल जो है इंट और डेसिमल डेटा टाइप्स को प्रिंट करवाता है। तो अब हम एक एक चीज़ तो हमने देख ली। दो चीज़ें होती हैं बेसिकली फंक्शन में, एक तो प्रिंट टाइप प्रिंट होती है और दूसरा होता है रिटर्न टाइप फंक्शन। हमने प्रिंट वाला तो देख लिया, अब हम
हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स टाइप का, और उसमें एक कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्स के एस एक्स से प्लस हो या मल्टीप्लिकेशन का कोई सीन करते हैं, टू से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब हमें जो भी वैल्यू हमें आ रही है 200 आ रही है, जो भी वैल्यू अब देखेंगे यहाँ पे हमने वैल्यू दी, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो देखा फंक्शन ने देखा कि अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का, और वहाँ पे उसकी वैल्यू चेक करेगा, वैल्यू चेक करने के बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब फंक्शन जो है हमने एक वेरिएबल डेटा टाइप्स वेरिएबल में एक्स एक्स वेरिएबल डिफाइन किया है, उसमें दे दिया है, तो हम चाह रहे हैं कि जो भी आंसर आए वो रिटर्न करवाए। जो भी हमारा आंसर जो भी कितना कितना आया 200, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो और हमें फाइनली वैल्यू रिटर्न करवाए। तो हमने यहाँ क्या क्या सीन किया है, हमने यहाँ जस्ट प्रिंट का सीन किया है, हमने रिटर्न का सीन तो नहीं किया। प्रिंट का सीन किया है तो तभी पहला आउटपुट आ गया। अब दूसरा जो है क्या है, अनकॉट टाइप एरर जो है हमारे पास आ गई है कि आपको जो है नल एरर आ रहा है, नल आ रहा है, क्योंकि फंक्शन जो है कुछ ना कुछ रिटर्न करता ही है। आप चाहे कुछ भी करो लेकिन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ही। तो अब हमारे पास कुछ यहाँ पे रिटर्न नहीं करा क्योंकि नल है, जब भी नल की वैल्यू आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नल ही आएगी। तो यहाँ पे प्रिंट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, रिटर्न यूज़ करेंगे। हम चाह रहे हैं जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है वो रिटर्न में आए। अब हम रिटर्न क्या करेंगे, पहले पहले जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया था, ठीक है, ए इंटू बी, हम क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न करवाएं। जो भी ए एंड बी की वैल्यू हमारे पास आएगी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे एक्स में चली जाएगी और एक्स को देखेगी कि एक्स में है क्या, एक्स में 2 मल्टीप्लाइड है। जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो 2 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास रिटर्न में आ जाएगी। अब देखेंगे हमारे पहले पहले जो आउटपुट आ रहा था 200 आ रहा था। उसके बाद उसके बाद जो उसने क्या किया कि जो आउटपुट आ रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न कर रहा है कितना, 200। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं बेशक। ए एंड बी ये आप अलग से प्रिंट करवाना चाहते हैं और वो रिटर्न करवाना चाहते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास पहले पहले क्या आया, प्रिंट वाला ऑप्शन आया, प्रिंट करवाया, उसके बाद हमने रिटर्न करवाया, तो जो भी हमारा आउटपुट आया उसमें हम चाह रहे हैं कि कोई और ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आउटपुट आएगा 200, हम उनसे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जो फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करके देगा जो टोटल आउटपुट होगा। अब हमने फंक्शन को बेसिक देखा, फंक्शन है क्या, फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हम यहाँ पे एक हमने डिफाइन किया है और यहाँ पे हमने इसको कॉल किए। अब हम जब भी फंक्शन को इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हम बार बार इसको लिखने की कोई नीड नहीं है, जस्ट इसको क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जितना दफ़ा हम कॉल करेंगे, अगर हम एक और दफ़ा कॉल करवाते हैं इसको, ठीक है, 30 और 40 रिटर्न करते हैं। जितना दफ़ा हम कॉल करवाना चाहते हैं वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि इसने अगेन मल्टीप्लिकेशन करके और रिटर्न में हमने यहाँ पे इसने क्या दिया, 1200। ठीक है, तो जितना दफ़ा आप जो है परफॉर्म करना चाहते हैं जस्ट उसको कॉल करनी है, आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वही सेम कोड जो है आप रीयूज़ कर सकते हैं, रीडेबल रीडेबल कोड है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो आप जो है एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो आप उसको जस्ट पहले आप उसको डिफाइन करेंगे, बाद में उसको कॉल करवा सकते हैं कभी भी इन प्रोग्राम में। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है फंक्शन का कि हम एक ही दफ़ा उस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखते हैं और एक ही ऑपरेशन जो है हम बार बार अगर लिखना चाहें तो हमें नीड नहीं है, जस्ट एक ही दफ़ा हम उसको लिखेंगे, उसके बाद जस्ट हम कॉल करेंगे
और हमें ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये अब फर्स्ट पार्ट है फंक्शन का, और हम दूसरा पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उसमें हम देखेंगे कि फंक्शन फंक्शन के एक एक्सप्रेशन होती है, हम एक्सप्रेशन यूज़ करके फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, और नेम्ड पैरामीटर और ऑपरेशनल जो है ऑप्शनल जो है पैरामीटर्स कैसे यूज़ करते हैं फंक्शन में। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट